हैप्पी हरेला सभी को। जीरे जारे ला दशे ला रे ला बसु ला भगो नीरज के जैसा लंबा हो जाना, मेरे जैसा सुंदर हो जाना, मेरे जैसा सुंदर हो जाना। क्या बनाए, ये रही पूरी पकौड़ी, ये रहे बाड़े। वो हरेला होता क्या है मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। देखो अब ऐसी चीज़ें सिखाएगा बच्चा, कुछ अच्छा सीखेगा अच्छा। ये देखो कैसे हो आप लोग, और आप सभी को हरेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आज है हरेला और हैप्पी हरेला वंस अगेन। और मैं एकदम नहा के तैयार हो गई हूँ और पहनने एकदम मैंने हरे हरे कपड़े और हरी हरी चूड़ियाँ। सो ये हम लोग कल पहन के आए थे मम्मी और मैंने ये हरे हरे 2 बैंगल लिए, दोनों हाथों में पहन रखे हैं। तो आज है हरेला, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या चल रहा है हरेले के दिन। आरती करने के लिए एकदम रेडी हो। इसमें दिया रखो बोल रहा है ना बाबू। और देखो जैतू को क्या कर रहा है और बुबू कर रहे हैं हमें पूजा की तैयारी। और अब यहाँ पे कटेगा हमारा हरेला और बुबू अब हरेला काटेंगे। हैप्पी हरेला। हेलो हेलो ये दादी के चाबू। अब बुबू आप बाबू को हरेला लगाएंगे। जीरे जारे ला दशे ला रे ला बसु ला भगो धरती जो चको आसमान जो लंब श्याओ का बुद्धि शिव का तरान धरती आसमान धरती जो चको आसमान जो लंब सारा ऊंचा बोल तुम्हारा हजो जय जयकार हजो तुम्हें जय हो जा शिल्पी पे रोड है रोड है ले जावे अरे कौन तुम्हारा बहुत प्रधान है जय हां लड़ी बताने से तो हां ठीक है बाबू। हाँ बोल दो जय करो जय जय करो ये लो आहा ये पकड़ो बाबू हाउ है ये हाउ है इससे चिज्जी लेके खा। ये हाउ है। सो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है और ये हो रहे पकौड़े की तैयारी, प्याज और आलू और प्याज के पकौड़े। और अभी अब इसमें बेसन घोलना है। मम्मी ने सुबह ये कर दिया था, क्या बोलते हैं मांस के बाड़े, उड़द के बाड़े बनाने की तैयारी इसमें कर रखी है। और इसमें बनेंगे पुए और यहाँ पे बनेगा रायता भी, और चटनी हमारी ऑलरेडी बन के ये तैयार है। जय 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 जी रहे जाग रहे बच्चे रहे जवान है जय। और की बोली इसके जैसा लंबा हो जाना, नीरज के जैसा लंबा हो जाना, मेरे जैसा सुंदर हो जाना, मेरे जैसा सुंदर हो जाना, आमा के जैसा दिमाग हो जाए, बुबू की जैसे फुर्ती आ जाए ठीक है। जय बोलो बाबू, मम्मा को जय बोलो, जय बोलो। अच्छा आशीर्वाद हैप्पी हरेला हो जाए, जवान हो जाए, जी रहे जाग रहे सरगे तो जवान हो जाए। और थर्ड शैतानी प्यार काम है जून और तो बुद्धिमान हो जाए। जय बोलो दादी को, जय बोल, जय बोल। अब लगाएंगे हम भगवान जी की जय जय। मुन्नू इधर देखो, मेरा मुन्नू मेरा मुन्नू मेरा। सो गाइस ये रही हरेला स्पेशल थाली, जिसमें क्या क्या बनाया। ये रही पूरी पकौड़ी, ये रहे बाड़े, और ये मैंने बनाया ना तभी आज इतने सुंदर दिख रहे हैं। और ये रही खीर, ये रहा रायता, ये रही मक्खी भाग यहाँ से, और ये रहे पुए और ये चटनी। सो इसको अब लपेटा जाएगा।
सो गाइस फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, हम लोगों ने खा पी लिया है और जैतिक भी सो गया है। तो पूरे घर में हंगामा मचा के जैतिक फाइनली सो गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हरेला है, मैं सुबह से हरेला हरेला बोल रही हूँ, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हरेला होता क्या है मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो जो कुमाऊँ से है, उत्तराखंड से, उनको पता होगा कि हरेला क्या होता है, लेकिन अगर कोई मेरा व्लॉग बाहर से देख रहा है तो उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से पर्व होते हैं, क्या होता है और उनको किस तरह से मनाते हैं। हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है और बेसिकली जो हरेला है उत्तराखंड में 3 बार मनाया जाता है साल में। जो कि जो सबसे पहला हरेला बनता है वो चैत के महीने में बनता है और दूसरा बनता है सावन के महीने में, जो कि अभी चल रहा है ये। और जो तीसरा हरेला होता है वो बनता है असौज में। तो जो सबसे इन सब में जो सबसे मेन वाला होता है हरेला वो होता है सावन के महीने का। और जो हरेला होता है ये रिप्रेजेंट करता है जो जब मौसम बदलते हैं ना, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और दूसरा हरेला हम लोग जो बोते हैं तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी। तो हरेला जब बोते हैं तो मेनली वो कैसे बोते हैं, एक बर्तन या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं हम, उसमें हम लोग शुद्ध मिट्टी, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी वो ख़राब वाली मिट्टी नहीं, डालते हैं उस बर्तन में और फिर उसमें 5 तरह के अनाज, आपके घर में जो भी 5 तरह के अनाज हो वो करके उस मिट्टी में मिक्स करते हैं। फिर 9 दिन तक उसको मंदिर के पास रखा जाता है और उसका डेली पूजा होती है और 9 दिन तक उसमें पानी वानी सब कुछ चढ़ाया जाता है। 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आता है तो हम उस दिन वो हरेला काटते हैं और अपने सारे फिर जो घर के बड़े होते हैं उस हरेले को काटते हैं और फिर हम जब जो भी घर के छोटे छोटे हैं उन सबको हरेला लगाते हैं और उनको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके बाद पैसे भी देते हैं। तो उसके बाद हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी हमारे सगी संबंधी होते हैं, उनको कॉल किया जाता है, उनको बधाइयाँ दी जाती हैं। तो ऐसे होता है और उस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, जो उत्तराखंड की फेमस डिशेज़ हैं वो बनती है। जैसे कि हमारे घर में भी आज इतनी सारी चीज़ें बनी हैं और तो ऐसा कुछ होता है हरेला। गाइस जिसके बाप ने ना ये उल्टी हरकतें करनी सिखा रखी हैं। अब देखो इसको कहाँ बैठा रखा है, कहाँ ये देखो। अब ऐसी चीज़ें सिखाएगा बच्चा, कुछ अच्छा सीखेगा अच्छा। ये देखो नहीं बाबू, नहीं ऐसा नहीं करते, नहीं करते ऐसा, नो। ये बच्चा सोने वाला था, नीरज को देखते ही ना, अपने पापा को देखते ही इसको पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखो कितना एक्टिव हो गया ये। अब इसके दिन दोनों की हरकतें थे। ये था हरेला ब्लॉग। कल ना मैं ब्लॉग की एंडिंग करना ही भूल रही थी, बट कोई नहीं, अभी कर देते हैं। तो आप लोग को वंस अगेन हैप्पी हरेला। और मतलब हरेला तो अब चले गया है, बट आने वाले हरेला के लिए हैप्पी हरेला आपको। और आज मैंने ऐसे ही करके चूड़ी पहनी है, ग्रीन के बीच में मैंने अपना शादी वाला चूड़ा पहन रखा है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दो और जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और जल्दी मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।